मेहता का उल्टा चश्मा। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हाँ। अरे माँ को ही फोन कर दी थी और माँ का ही फोन आ गया। ओ माँ तू नहीं तू 1000 साल जियोगी माँ। अरे मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाली थी। ओ कैसी है तू? और सुंदर हीरा कैसा है? हाँ मैं एकदम मजे में। हाँ तुम्हारे जमाई का राज में जलसा ही है। हाँ? जमाई राज अभी बाहर के रूम में है, पता नहीं कब से कुछ ढूंढ रहे हैं। ओ इस घर में एक चीज नहीं मिलती। कहाँ गया वो भानु भजिया वाले का कार्ड? अटक भजिया वाला है लेकिन काम इलेक्ट्रिक का करता है। बोलो ये देखो ये क्या है? दवाई का बिल, वो भी 2008 का। ये अभी तक डोर में क्या कर रहा है? और ये देखो टप्पू कॉलेज में आ गया लेकिन उसके पेंसिल रबर अभी भी यहाँ डोर में बैठे बैठे घर घर खेल रहे हैं। कितना कचरा जमा किया है दया ने इसमें। सवेरे सवेरे कहाँ यह सुंदर की फोटो दिखी। क्या दया का भी आजकल काम में ध्यान ही नहीं है। बस सारा दिन अपनी माँ के साथ फोन पे बात करती रहती है और खाका खिकी करती रहती है। पुरानी 1000 की नोट। वाह माँ मस्त नाम रखा है। पर ये नाम क्यों रखा? ओह वाह माँ लाई मस्त है। हाँ मैं बताऊंगी ना। अरे मैं तो बताती हूँ, सब नाम बताती हूँ। अरे दया हाँ चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। अरे पुरानी 1000 की नोट बुला रही है। अरे दया एक तो मुझे दुकान जाने में देर हो रही है और वो कार्ड मिल ही नहीं रहा है। बोले टप्पू के पापा क्या हुआ? अरे क्या है ये सब क्या है? क्या है? अरे घर के काम में तेरा आजकल बिल्कुल ध्यान ही नहीं है ना। एक काम की चीज नहीं मिलती। तो इसमें इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? पुरानी 1000 की नोट। पुरानी 1000 की नोट कहाँ है? मेरे सामने। माँ ने आपका नया नाम रखा है, पुरानी 1000 की नोट। दया सासू माँ को भी बोल देना आगे से अभी ऐसा फालतू मेरा कोई भी नया नाम रखा है ना तो मैं भी अभी उनके ऐसे फालतू नए नाम रखना चालू कर दूंगा। फिर पता चलेगा कितना बुरा लगता है। और ये क्या है दया? ये क्या है? तेरी साड़ी के फॉल का बिल, वो भी 2010 का, मेरा डोर में क्या कर रहा है? ये कार में सब जमा करके रखी है फालतू का कचरा सब। टप्पू के पापा ये सब क्या है? अरे क्या है? क्या सब कचरा है? और ये सब कचरा इसमें था। एक कार की सब पुरानी चीजें जमा करके रखी है। ये देख ये क्या है? बिजली का बिल 2009 का। क्यों इसमें रखा है संभाल के? अरे टप्पू के पापा रुकिए जरा, ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पर कचरा मत कीजिए। अरे बाद में एक थैली में भर के कचरा टोपली में डाल देना भाई। वाह कचरा करे तू और कचरा पेटी में कचरा डालने जाए बहू। नहीं मैं कचरा नहीं कर रहा हूँ बापू जी। वो क्या है, एक वो काम का एक कार्ड था वो भानु भाई भजिया वाले का, वो मैं ढूंढ रहा था तो वो तो मिला नहीं। लेकिन ये सब बेकार की चीजें इसमें जमा करके रखी है दया ने, तो वो सब साफ सफाई कर दी बापू जी। अरे टप्पू के पापा वो कार्ड तो मैंने आज सुबह ही आपके पैकेट में रख दिया था। तो तू कब बताएगी मुझे? क्या? कि कार्ड तूने मेरी पैकेट में रख दिया है। अरे पर टप्पू के पापा आप मुझे जो भी काम सौंपते हैं वो मैं हमेशा करती ही हूँ ना। हाँ बराबर है ना। तूने बहू को काम सौंपा तो बहू ने वो काम किया है कि नहीं वो पूछने की जिम्मेदारी तो तेरी है ना। एक तो दुकान के टेंशन में सब कुछ भूल जाते हैं और फिर सारा गुस्सा मुझ पर निकलते हैं। मेरे
गलती नहीं होती है तो भी मुझे डांटते रहते हैं। जेठिया, बहू से माफी मांग। अरे देख क्या रहा है, माफी मांग। नहीं नहीं बापूजी, रहने दीजिए ना। एक कारण के लिए क्या माफी मंगवानी? हाँ चलो, मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे क्या दुकान जा रहा हूँ? मैंने कहा ना बहू से माफी मांग। बहू घर की लक्ष्मी है, माफी मांग उससे। सॉरी दया, मांग ली माफी, अभी जाऊं? अरे क्या जाऊं, दुकान जाने से पहले ये सब कचरा साफ करके जा। नहीं नहीं बापूजी, मैं भर लूंगी ना कचरा। नहीं नहीं बहू, तू क्यों करेगी? अरे जिसने कचरा किया है वही साफ करेगा। बहू, तू जेठिया को एक थैली दे। हाँ जी जी बापूजी। चल अभी खड़ा क्या है, फटाफट ये सब साफ कर और बराबर साफ करना, एक भी कचरा रहना नहीं चाहिए। दया भाभी, जेठा भाई, जेठा भाई, क्या बात है, आप सफाई कर रहे हैं? हाउ स्वीट, आप दया भाभी की कितनी हेल्प करते हैं। और एक आपके दोस्त है, पेन से लेके पानी तक खुद नहीं लेते, सब कुछ मुझसे मांगते रहते हैं। दया भाभी आर सो लकी। अंजलि बेटा, ये जेठिया भी महतूस जैसा ही है, वो भी खुद से पानी का एक गिलास भी नहीं लेता। ये तो ये सब जो ये कर रहा था ना, ये उसकी सजा थी। सजा थी मतलब? मतलब अंजलि भाभी, वो क्या है कि ये जो सारा कचरा था ना, वो टप्पू के पापा ने किया था, तो ये सारा कचरा उठाकर थैली में डालने की सजा बापूजी ने टप्पू के पापा को दी थी। ओ ये बात है। अब वैसे अंजलि भाभी, आप सुबह सुबह हमारे यहाँ? अरे हाँ, वो जोधपुर से घर पे मेहमान आए थे, तो जोधपुर की एकदम स्पेशल मिठाई मक्खन वड़ा जो शुद्ध देसी घी में बनती है वो भी लेके आए थे। तो मैं ये पूरा मिठाई का डब्बा खास जेठा भाई के लिए लाई हूँ। ये खास मक्खन वड़ा शुद्ध देसी घी की मिठाई आपके लिए। वाह वाह वाह, मेहता साहब ने खाया कि नहीं है वड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैं उनको एक छोटा सा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवा रही हूँ, तो वो तो बिल्कुल नहीं खा सकते, इसलिए आपके लिए लाई हूँ। अरे बेचारे, वैसे है कि निकल गए ऑफिस के लिए? नहीं नहीं, वो तो सुबह 8 बजे से ऑफिस चले गए, आज जल्दी जाना था। चलो, जैसा उनका नसीब उनका नसीब में नहीं है, लेकिन मेरे नसीब में तो है, मैं तो खाऊंगा। हाँ खा खा और वजन बढ़ा। हाँ नहीं ठीक है, रहने देता हूँ, बराबर इससे बहुत वजन बढ़ जाता है। खा ले खा ले। नहीं नहीं, आप बराबर बोल रहे हो, ये बहुत घी होता है ना, वजन बहुत बढ़ जाएगा। नहीं नहीं रहना, ठीक है। ये रिसामणी, खा ले खा ले। हाँ, दया भाभी पूरा बॉक्स आपके लिए। थैंक यू। कैसी है मिठाई जेठा भाई? जबरदस्त अंजलि भाभी, मजा आ गया। वाह 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 जोधपुर की स्पेशलिटी है। वाह, मजा आ गया अंजलि भाभी, बहुत जबरदस्त है, बढ़िया बढ़िया। ये दे, ये ले, मैं निकलता हूँ दुकान के लिए। टप्पू की पापा, एक काम करेंगे, आप बाहर ही जा रहे हैं ना, तो वो नाके पर एक बड़ी सी कचरा टोपली है ना, आप उसमें ये कचरा फेंक देंगे। क्यों, सोसाइटी की कचरा पट्टी में क्यों नहीं? वो क्या है, वो सफाई वाली मालती बहन है ना, वो बीमार है ना, इसलिए। मालती बहन बीमार है? हाँ चाचा जी, पिछले 3 दिन से बीमार है। तो सब लोग कचरा कहाँ डालते हैं? बापूजी, वो नाके की सबसे बड़ी कचरा टोपली है ना, उसमें सब लोग कचरा डालते हैं। हाँ, पर अब तो वहाँ पे भी बहुत सारा कचरा जमा हो गया है। हाँ,
क्यों? साफ सफाई वाले सारे कर्मचारी हड़ताल पे उतर चुके हैं क्यों? क्योंकि इस बार प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो कर्मचारियों की कंपनी के साथ लड़ाई चल रही है। इसलिए साफ सफाई के सारे कर्मचारी हड़ताल पे उतर चुके हैं। ओह, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मदय, अच्छा मैं निकलता हूँ, तो तू आते जाते जरा कचरा टोपली में डाल देना। हाँ? क्यों भाई, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं यहीं से रिक्शा में बैठ जाऊंगा ना बापूजी, तो कहाँ नाके पे रिक्शा रोकू, उतरू, फिर ये कचरा टोपली में डालू। दया क्या दिन में 10 बार कुछ ना कुछ काम के लिए बाहर जाती रहती है, तो ये कचरा डाल देगी कचरा टोपली में, है ना? हाँ कोई बात नहीं बापूजी, मैं डाल दूंगी कचरा। दुकान जाते जाते ये कचरा पेटी में तू डालते जाएगा। ठीक, चलो। जय जैनेन्द्र। जय जय। जय जैनेन्द्र। जय जी ने बाय जेठा भाई। ओ जेठालाल, अरे ऊपर देख कर चलो, ऐसा थैले में देख कर चलोगे तो ठोकर लग जाएगा, मुंह के बल पे गिर पड़ोगे। जेठालाल, मैं तो ऐसा थैले में गुर गुर के क्या देख रहा था? 500 1000 का पुराना नोट है क्या? अरे अय्यर भाई, अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं आपके पास ही आ रहा था। अच्छा क्यों? अरे क्या हुआ, कल दुकान में आपके जैसे ही एक साइनिस्ट खरीदी करने आए थे, तो जाते जाते एक को देख के गए। अभी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो मैंने सोचा आप भी साइनिस्ट है, शायद आपको काम में आ जाए। क्या है इसमें? एक मिनट अय्यर भाई। हाँ? रिक्शा खाली है? हाँ। जेठालाल, वो थैले में क्या है वो तो बताओ। हाँ, ये लो, आप खुद खोल के देख लो, पसंद आए तो रख लेना, गिफ्ट मेरी तरफ से। ओ थैंक यू जेठालाल, थैंक यू सो मच। भगो। कचरा! जेठालाल, तुम मेरे को कचरा देके चले गए। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। हाँ गुड मॉर्निंग। डॉक्टर आदि, कैसे हैं आप? ऑल वेल, आप बताइए। बस ठीक है। डॉक्टर आदि, ये मेरा फ्रेंड है, उसने कुछ डॉक्टर से रिलेटेड कुछ चीजें मेरे को दी है, देखो आपके कुछ काम आए तो। अरे वाह, क्या बात है। अरे अय्यर भाई, हाँ? रुकिए, क्या हुआ? इसमें तो कचरा है। हाँ तो आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आप कचरा बाहर डाल देना। अरे मैं क्यों डालूंगा बाहर कचरा? गलत बात कर रहे हैं आप तो। देखिए डॉक्टर अतीब, एक्चुअली ये कचरा मेरा भी नहीं है, जेठालाल का है, और मैं कचरा डाल सकता हूँ, लेकिन क्या है कि सर्कल के लेफ्ट साइड में डस्टबिन है ना, और मेरे को राइट साइड में जाना है। लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना, आप डाल दीजिए। बेड़ा नीचे आओ। अरे क्या हुआ पोपटलाल? बताता हूँ भाई, 1 मिनट रुको जरा। अय्यर भाई, बेड़ा बेड़ा। पोपट भाऊजींचा आवाज आहे ना? काय झालं? बेड़ा, अरे आलो रे। बेड़ा, क्या हुआ पोपटलाल, क्या हुआ? तू नीचे आ, तुझे सब बताता हूँ। अरे तुझे क्या, पूरी सोसाइटी को दिखाता हूँ। हाँ तो बताओ क्या बात है, मुझे यहाँ सुनाई दे रहा है। ओ भाई, तो सबको पता है कि तुझे वहां से सुनाई देता है। तू फटाफट नीचे आ, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला, वरना मैं सोसाइटी हिला दूंगा। अरे काय झालं काय? मैं क्यों आऊं नीचे? हाँ, ऐसे कोई भी बुलाएगा मैं नीचे आ जाऊंगा क्या? कोई भी बुलाएगा से क्या मतलब है तेरा? सोसाइटी का माननीय मेंबर। अरे मेंबर क्या, कमेटी मेंबर। अगर सोसाइटी के सेक्रेटरी को बुलाए तो सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है नीचे आने की। ओ भाई ओ, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, तुम्हारा पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हूँ। जो तुम बोलोगे तो नीचे आ जाऊंगा। तुम्हें जो भी बोलना है वहीं से बोलो, मैं नीचे नहीं आने वाला। ठीक है, तो जब तक तुम नीचे नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो ठीक है, मत बताओ, चल। ओ भिड़े, ये मत सोचना कि मैं चला जाऊंगा। जब तक तुम नीचे नहीं आओगे तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा, यहीं बैठ के आंदोलन करूंगा और तुम्हें आवाज लगाते रहूंगा। भिड़े 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 भिड़े। अरे भाई पोपटलाल शांत हो जा। और भिड़े मास्टर, तुम भी नीचे आके सुन लो ना पोपटलाल क्या कहना चाहता है।
अरे हाँ आत्माराम नीचे आ जाओ, तुम तो समझदार हो। ओ भाई, तुम तो समझदारों से क्या मतलब है? मैं समझदार नहीं हूँ? अरे आपको पता चलेगा ना प्रॉब्लम क्या है, तो अभी मेरे साथ बैठ के आंदोलन करोगे। पोपटलाल देखो, मेरे को ऑफिस में जाना है, ये आंदोलन के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। एक मिनट भाई, आपसे बाद में निपटता हूँ। भाभी, जेठालाल कहाँ है? वो तो दुकान पर गए हैं। तो आप नीचे आ जाइए। रोशन भाभी, सोडी कहाँ है? पोपट भाई, रोशन तो सुबह सुबह कार की अर्जेंट डिलीवरी करने चला गया है। ठीक है, आप नीचे आ जाइए। हाँ, अभी आते हैं। पोपट भाई, क्या हुआ पोपट भाई? मेहता साहब कहाँ है? सुबह 8 बजे ऑफिस के काम के लिए घर से निकल गए। शांत हो जा भाई, आ गया मैं। हाँ, क्या बताओ, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? इसको कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ। पोपट भाऊजी, शांति से बताइए ना क्या हुआ। हाँ, मुझे नहीं पता भाई, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। नहीं भाई, तुम कुछ पूछो भी मत। तुमने पूछने के लिए कुछ बाकी नहीं रखा। ओके भाई, आहो, आज क्या किया आपने अभी? आज का क्या मतलब है? मैं रोज कुछ करता हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट। अब पोपट भाई देखिए, अब तो भिड़े भाई भी आ गए। अब तो बता दीजिए कि बात है क्या? हाँ, पोपट भाई अब इतना धुआं क्यों है? पुआ? दया भाभी, मैंने तो दूध पुआ सुना था। अरे धुआं मतलब कि आप इतने गुस्से में क्यों हो? आप इतने आक्रामक क्यों हो? आप इतने परेशान क्यों हो पोपट भाई? बताता हूँ। भिड़े, तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है बराबर? हाँ तो? इस सोसाइटी की सारी जिम्मेदारी तेरी है बराबर? हाँ तो? अरे तो क्या? पिछले 3 दिन से सोसाइटी की सफाई कर्मचारी मालती बहन आई नहीं है। चलो 1 दिन चला लिया, 2 दिन चला लिया, और तीसरे दिन भी वो नहीं आई है, तो तूने इसके लिए क्या किया? अरे भाई पता है मुझे, लेकिन वो बीमार है। हाँ, आत्माराम का बात सही है। अरे क्या सही है? मालती बहन बीमार है, तुम तो बीमार नहीं हो ना? अरे तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का ख्याल होना चाहिए, सोसाइटी के लोगों की परेशानी का हल ढूंढना चाहिए। हाँ वो तो मैं करता ही हूँ, सबका बराबर ध्यान रखता हूँ पोपटलाल, रखता हूँ ना भाई। अरे क्या? हाँ क्या रखता हूँ? सोसाइटी में जो है इतना सारा कचरा जमा हो गया, उसका क्या? तो इसमें मैं क्या करूँ? सही बात है भाई, इसमें भिड़े मास्टर क्या कर सकता है? अरे आती है भाई, मालती बहन बीमार है तो किसी और को थोड़े दिन के लिए नहीं ढूंढ सकता? ये भी सही बात है। आती भाई मैंने कोशिश की थी, लेकिन कोई नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँ? अरे ढूंढने से भगवान मिल जाता है। तुम्हें एक सफाई कर्मचारी नहीं मिल रही? इतने साल से अपने लिए लड़की ढूंढ रहे हो, मिली? कैसे मिलेगी? जिस सोसाइटी में इतनी गंदगी हो, वहां पर कौन अपनी बेटी का रिश्ता करेगा? हाँ? देखो 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 कितना कचरा है, हालत देखिए सोसाइटी की। जरा सोचो, अभी लड़की वाले अगर आ गए तो मेरा रिश्ता तो होने से पहले टूट जाएगा। पोपट भाऊजी काय बोलता है? क्या संबंध है का? नहीं तो काय? पोपटलाल की ये बात भी सही है। तो? अरे हाथी भाई, लेकिन अभी कोई लड़के वाले थोड़ी देखने आ रहे हैं। अरे नहीं आ रहे तो क्या हुआ? रिश्ता कभी भी आ सकता है। सही बात है। अब आप लोग ही बताइए, मैं अकेला क्या क्या करूं? खाना बनाऊं, सफाई करूं, और मेरी तो पत्नी भी नहीं है। पता अकेले इंसान को जीने में कितनी तकलीफ होती है। पोपटलाल भाई, आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? हाँ कुछ मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी इस कचरे का क्या करूं? अरे पोपट भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए, हमारी सोसाइटी के नाके पर बड़ी सी कचरा पेटी है ना, आप उसमें कचरा डाल दीजिए। हम सब लोग 3 दिन से ऐसा ही कर रहे हैं। Exactly. पोपट भाऊजी, हाँ पोपटलाल, बबीता भी घर पर नहीं है, इसे रोज मैं ही नाके पर कचरा डाल कर आता हूँ। यही तो गलत है ना। मैं हर महीने मेंटेनेंस भरता हूँ, तो मैं कचरा फेंकने क्यों जाऊँ? और वो भी नाके की कचरा पेटी में, जिसकी बदबू यहाँ सोसाइटी तक आती है। सोसाइटी तक क्या, घर तक आती है। देखा वहाँ कितना कचरा जमा हो गया? मैंने कल ही भिड़े को बोला था कि तुम उसकी कंप्लेंट करो, तो कंप्लेंट करनी चाहिए ना। भाई पोपटलाल की बात तो सही है। हाँ हाँ तो लेकिन हाथी भाई मैंने कंप्लेंट की थी। तो फिर तो क्या हुआ? ना कचरा गया ना बदबू गई। अभी मैं या सोसाइटी का कोई और मेंबर बीमार हो जाएगा तो
किसी को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया हो गया तो ऐसा नहीं चलेगा। तुझे इस गंदगी का कोई ना कोई इलाज निकालना ही पड़ेगा, वरना आज मैं पूरी सोसाइटी को हिला दूंगा। ए डिब्बे, क्या हुआ? कब से तेरी मुंह सुन रहा हूँ, क्या परेशानी क्या है तुझे? चाचा जी, मेरी परेशानी ये कचरा, इसका क्या करूं मैं? अरे क्या करूं क्या? इस कचरे को उठा के नाके की कचरा पेटी में फेंक करा। मैं फेंक रहा हूं? किसका घर का कचरा है ये? मेरे घर का है। तेरे घर का कचरा फेंकने तू नहीं जाएगा तो और कौन जाएगा? भिड़े भिड़ा जाएगा? मैं क्यों जाऊंगा कचरा फेंकने? क्योंकि ये तेरी जिम्मेदारी है। हाँ? ए डिब्बे, तेरे घर का कचरा फेंकने की जिम्मेदारी भिड़े की कैसे हो गई? चल चुपचाप ये कचरा उठा और नाके की कचरा पेटी में फेंक करा। नहीं, मैं नहीं जा सकता। क्यों? चाचा जी जरा सोचिए, ये कचरा उठाकर मैं इसे फेंकने जाऊंगा और सामने से लड़की वाले आ गए तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? बिड़ा, ये कचरा तू फेंक गया। ओ पोपटलाल, तुम कुछ भी बोलो लेकिन मैं कचरा फेंकने जाने वाला नहीं हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक, मेरा भी कोई स्वाभिमान है। अच्छा, तो भाई मैं भी पत्रकार हूँ, मेरा भी स्वाभिमान है। वाह, शाबाश। दोनों कब से बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो, लेकिन दोनों में से किसी को ये नहीं होता कि उठा के ये कचरा नाके की कचरा पेटी में फेंक कर आए ताकि ये झगड़ा खत्म ही हो जाए। लेकिन नहीं, दोनों को स्वाभिमान आड़े आ रहा है। अरे चाचा जी, बाहर की कचरा पेटी की हालत देखिए, इतनी बदबू आती है कि इंसान बेहोश हो जाए। अब इस बात की कंप्लेंट करके ये सारा काम करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? अरे मैंने कंप्लेंट की थी पोपटलाल, लेकिन चाचा जी सफाई कर्मचारी हड़ताल पे, तो मैं क्या करूं? मैंने बोला था उनको हड़ताल पे जाने के लिए। ये भी सही बात है। हाँ माँ। अच्छा, तो एक काम कर, ये कचरा तू ही नाके पे जाकर फेंक के आ जा। मैं? सही बात है भाई। और तुम सब भी कब से खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो, लेकिन तुम सब में से किसी को ये नहीं होता कि जाके ये कचरा फेंक कर आए। चाचा जी, हम सब अपना कचरा खुद डाल के आते हैं। हाँ। तो पोपटलाल भाई ने भी अपना कचरा खुद डालना चाहिए ना? क्यों जाना चाहिए? मैं हर महीने मेंटेनेंस भरता हूँ। ले, पोपटलाल, हर महीने मेंटेनेंस हम भी देते हैं। तो आप लोग भी बोलो पीड़े को कि आपका कचरा फेंक क्या है। अरे एक घनचक्कर हो गया हो क्या? सबका कचरा मैं क्यों फेंकूंगा? क्योंकि तुम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो। कितनी बार बोलूं मैं तुझे? अरे तो जिम्मेदारी है तेरी, समझ नहीं है? कब से बोल रहा हूँ मैं। अरे चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम लोग। ये क्या लगा रखा है? ला, ये कचरा मैं फेंक कर आता हूँ। ला, और ये तेरे हाथ में क्या है? ला, तेरा कचरा भी फेंक के आता हूँ। ला। नहीं चाचा जी, ये मेरे घर का कचरा नहीं है, ये आपके घर का कचरा है। ये जेठालाल मेरे को दे के गया था। इसका मतलब जेठिया कचरा फेंकने नहीं गया? आने दो शाम को उसे। चल ये कचरा में फेंक के। नहीं चाचा जी, आप नहीं आप रहने नहीं। देखिए, ये कचरा मैं फेंक देती हूँ, आप रहने दीजिए। नहीं दया भाभी, आप भी रहने ही दीजिए। बात कचरा फेंकने की है ही नहीं। चलिए मान लीजिए आज मैं जाकर कचरा फेंक के आता, लेकिन कल का क्या, परसों का क्या? कब तक ऐसा चलता रहेगा? मैं जिसको इसका हल ढूंढना चाहिए वो तो कुछ कर ही नहीं रहा। क्या नहीं करता मैं? क्या हड़ू मला बोलू दे। चाचा जी, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? मैं मालती बहन को मिलने गया था, मैंने उनको पूछा कि आप बीमार है तो दूसरा कोई आ सकता है क्या? उन्होंने मना कर दिया। अभी वो बाहर के कचरे की कंप्लेंट मैंने की थी, लेकिन सफाई कर्मचारी हड़ताल पे, तो मैं क्या करूं? पोपटलाल, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। चाचा जी, आप बताइए कि आप मेरी जगह सेक्रेटरी होते तो आप क्या करते? बताइए चाचा जी, आप ही रास्ता बता दीजिए ताकि हमारी सोसाइटी के एक में वो सेक्रेटरी की बोलती बंद हो जाए। देखो, फिलहाल तो
इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है उसका रास्ता नहीं है मेरे पास। देखा देखा पोपटलाल, इनके पास भी कोई रास्ता नहीं है। क्या चाचा जी, आपके पास ही कोई रास्ता नहीं है तो फिर आप सलाह क्यों देते हैं? लेकिन मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है उस सवाल का जवाब ढूंढ न लूं, तब तक मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा इस सोसाइटी में वापस नहीं आऊंगा। अरे चाचा जी आप क्या करें? तुम्हारी वजह से चाचा जी आप क्या करें? अरे चाचा जी मेरी साइकिल लेके कहां भागे? चाचा जी रुको चाचा जी, अरे कोई रोको तो, अरे कोई तो रोको, कोई तो रोकोगे, कोई तो रोको। कौन है लेकिन? अरे भाई साहब, जिस साइकिल से वो भागे ना वो मेरी ही साइकिल है। अरे भाई, आपको साइकिल या कंपाउंड में रखने की क्या जरूरत थी? और साइकिल रखी तो रखी, उसको ताला क्यों नहीं लगाया? हमारे बापूजी चला गया। ये सब भिड़े तेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से? अरे तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से झगड़ा करने आए। झगड़ा क्या? अपनी जिम्मेदारी नहीं अरे कोई जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, सुनना पड़ेगा ना। शांत हो जाइए प्लीज। आप ये सोचिए मैं टप्पू के पापा को अब क्या कहूंगी? जेठालाल के बारे में तो सोचा ही नहीं। अरे हाँ, जेठालाल यहाँ आएगा तो सबसे पहले हमें ही पकड़ेगा। एक काम करते हैं, इस पूरे मामले के बारे में जेठालाल को अभी कुछ बताते ही नहीं है, वरना वो हमारे 12 बजा देगा। सही बात है। दया भाभी प्लीज प्लीज। मेरे को है ना ऑफिस में जाने के लिए बहुत लेट हो रहा है, मैं चलता है। बाय पोपटलाल, आलमराम, बाय 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 बाय। अरे ये यार, अरे कचरे की थैली यही रहेगी। बोलो, कचरे की वजह से यहाँ पे महाभारत हुआ और वो कचरे की थैली यहीं पे रख के चला गया। अहो, फिर से कचरा। जिस कचरे के कारण चाचा जी चले गए, उस कचरे के कारण फिर से बुम बुम हो रहा है। अरे बुमा बुम नहीं कर रहा हूँ रोशन भाभी, लेकिन अभी कचरा यहाँ पे रख के चला गया तो कचरा फेंकना तो पड़ेगा ना। एक काम करते हैं, हम दोनों जाके कचरा फेंक के आते हैं। तू ये उठा ले भाई थैली। एक मिनट भाई साहब, ये जो टोपी और चश्मा वाला बुड्ढा है मेरी साइकिल लेके चला गया। अरे बुड्ढा नहीं कहो, बापूजी है वो। हाँ भाई, हमारे चाचा जी हो, जरा तमीज से बात करो। तुम अभी ये रोको, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। हाँ, कितनी देर में आ जाएंगे? वो पता नहीं भाई। अभी आपने बोला कि थोड़ी देर में आ जाएंगे। अरे आ जाएंगे भाई, आप एक काम कीजिए, अपना एड्रेस दे दीजिए, हम साइकिल आपको पहुंचा देंगे। हाँ, अरे नहीं, मैं कोई एड्रेस नहीं दूंगा। मैं बिना अपनी साइकिल लिए नहीं जाऊंगा यहाँ से। अरे भैया, आप देख रहे हैं ना हमारे चाचा जी चले गए हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपकी साइकिल मिल जाएगी प्लीज। हाँ मिल जाएगी ना? देखो क्या जमाना है, अभी बापूजी चले गए और आपको अपनी साइकिल की पड़ी है। नहीं तो क्या? तो मेरे बापूजी कहाँ चले गए, मिल नहीं रहे हैं और आपको ऐसे। दया भाभी आप टेंशन मत लीजिए, चाचा जी का गुस्सा शांत होती है, वो वापस आ जाएंगे। हाँ सही बात है भाभी। शांत हो जाओ। चलो पोपटलाल, इसे फेंक के आते हैं भाई। चलो चलो। दया भाभी हम जाके आते हैं, आप प्लीज जेठालाल को कुछ मत बताना। चलो चलो भाई, चलो। थैंक यू मेरे भाई। दया भाभी चिंता मत कीजिए, चाचा जी वापस आ जाएंगे। हाँ दया भाभी धीरज रखिए, हम सब आपके साथ हैं। सही बात है। दया भाभी आप प्लीज शांत हो जाइए। कैसे शांत रहूं? बापूजी चले गए और बापूजी ने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक वो पूरी नहीं होगी वो नहीं आएंगे। मुझे माफ कर दो सॉरी, पर मुझे टप्पू के पापा को बताना पड़ेगा। वे
वेरी नाइस। क्या फोटो है ये तुम दोनों की? दिखाइए दिखाइए। रब ने बना दी जोड़ी जैसी। अरे वाह, अरे वाह, कितने मस्त लग रहे हैं, नहीं? नट्टू काका आप भी आ जाइए। हाँ। साथ में सेल्फी लेते हैं। बागेश्वर जी, हम तीनों की सेल्फी में चौथा कौन आ रहा है? चिल्ला क्या रहे हो? मैं हूँ। क्या भाग गए? गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग छोड़ो। ये क्या हो रहा है दुकान में? इसको तो मैं लाख बार कह चुका हूँ कि धंधे के टाइम पे दुकान में नहीं आने का, लेकिन ये जड़ भरत तो समझती ही नहीं है। आप दोनों तो समझदार हो के नहीं? ऑफ कोर्स सेठ जी, कोई शक? हाँ है, शक ही है, अभी शक ही हो रहा है। आप दोनों की वर्तणूक देख के आप पे शक ही हो रहा है। आप पहले जैसे समझदार नहीं रहे अभी। लेकिन सेठ जी हमने क्या किया? क्या किया? अरे धंधे के टाइम पे भागी लड़के के साथ आप लोग सपली खेल रहे और पूछ रहे क्या किया? मेरी जगह का कस्टमर आ गया होता तो? हाँ तो सेठ जी कस्टमर ही तो है। क्या है सेठ जी, बावरी जी ने अपना पुराना मोबाइल देख के नया मोबाइल खरीदा है, इसलिए वो अपने मोबाइल का कैमरा चेक कर रही थी। इसलिए सेठ जी आप बावरी को भागा की मंगेतर के नजरिए से मत देखिए, कस्टमर के नजरिए से देखिए। सेठ जी, एक तो बावरी जी ने सुबह सुबह बोनी करवाई और आपने उन्हें ही डांट दिया। अरे पता नहीं चलता है ना ये कब कस्टमर बन के आती है और कब बावरी बन के आती है। आइडिया, एक काम कीजिए बावरी जी, आप 2 टोपियां बनवाइए, एक पे लिखवाइए बावरी जी और दूसरी पे लिखवाइए कस्टमर। आप जब भी जो भी बन के आए वो नाम की टोपी पहन के दुकान में आ जाना। Baga, your idea is very good. थैंक यू। But there needs little bit of fine tuning. अच्छा, वो कैसे? मेरे हिसाब से 2 टोपी का काम 1 टोपी से हो सकता है। अच्छा, कैसे? टोपी के आगे लिखवाने का कस्टमर और पीछे लिखवाने का बावरी। जब भी जो भी रूप में दुकान में आए टोपी घुमा देने की। वाह, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू वेरी मच। एंजॉय माय चाइल्ड। तो बावरी जी, कैसा लगा आइडिया? मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा बागेश्वर जी। तो टेपालाल जी। टेपालाल? वहाँ है, गलती से मिस्टेक हो गई। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि आपके ध्यान में है कोई ऐसा टोपी बनाने वाला जो मुझे टोपी बना कर दे? बागा है ना सेठ जी, मेरे ध्यान में है। भरत भाई, भरत काम वाले, वो बावरी जी को टोपी पे मस्त एम्ब्रॉयडरी बना के देंगे। बागेश्वर जी, फिर तो आप मुझे उनका एड्रेस सेंड कीजिए, मैं अभी जाकर टोपी बनवा कर आती हूँ। हाँ बावरी जी, मैं उनका एड्रेस आपको अभी SMS कर देता हूँ। चलो हो गया। एक मिनट, मैं 2-4 फोटो और खींचकर कैमरा चेक कर लूं। अरे भाई फोटो तो खींचे ना। वो फोटो तो आपने बिगाड़ दी ना। क्या? एक लास्ट फोटो। जल्दी करो, जल्दी करो। अभी बागेश्वर जी आपके साथ भी। नहीं, कस्टमर को दुकान के स्टाफ के साथ शपली लेने की परवानगी नहीं है। लेकिन क्यों? कोई बात नहीं बावरी जी, शाम को जब आप कस्टमर नहीं बावरी जी होंगी और मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का एम्प्लॉय नहीं बागा बन जाऊंगा, तब सेल्फी ले लेना। ठीक है, तो मैं चलूं? अरे पैसे? सेठ जी पैसे दे दिए। अच्छा चलो बावरी, दोबारा कस्टमर बन के पधारना। ओके, बाय बाय बागेश्वर जी। बाय बाय बावरी जी। हाँ बोल दया। अरे पहले वो पीछे मिक्सर चालू है, बंद कर भाई, उसकी बहुत जोर से आवाज आ रही है। अरे मिक्सर चालू नहीं है, मैं रो रही हूँ। तू रो रही है? क्या हुआ दया, क्यों रो रही है तू? अरे दया रोना बंद कर, तू बता क्या हुआ, क्यों रो रही है? पापा। हाँ बोल। बापूजी कहीं चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? पता नहीं। अरे क्या बोल रही है दया, तो कुछ
समझ में आया ऐसा बोल। इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है उसका रास्ता नहीं है मेरे पास। आपके पास ही कोई रास्ता नहीं है तो फिर आप सलाह क्यों देते हैं? लेकिन मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है उस सवाल का जवाब ढूंढ ना लूं, तब तक मैं चंपकलाल जयंतीलाल खड़ा इस सोसाइटी में वापस नहीं आऊंगा। मतलब बापूजी भिड़े और पोपटलाल की वजह से चले गए? मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। दया, दया तो चिंता मत कर, मैं अब भी घर आता हूँ। हाँ, तू चिंता मत कर, बापूजी आ जाएंगे। हम ढूंढ निकालेंगे बापूजी को, तू बिल्कुल चिंता मत कर। हाँ, मैं आ रहा हूँ दया, मैं आ रहा हूँ। ये भिड़े और पोपटलाल की खबर लेता हूँ। हाथी भाई, दया भाभी कहाँ है? घर पे। जेठा भाई को फोन करने गई है। सत्यानाश, उनको बोला था कि जेठालाल को फोन मत करना। अभी जेठालाल हमारी बैंड बजाएगा। लो, उसका नाम लिया, उसी का फोन आ रहा है। अरे ऑटो उठा लीजिए। अरे क्या उठा लीजिए रोशन भाभी, नहीं मुझे गालियां नहीं सुननी, मैं नहीं उठाने वाला। बजने दो, बजने दो। भिड़े फोन नहीं उठा रहा है। बंद हो गई, बंद हो गई। माधवी चल घर दो या वास लो बाबा, वास लो चल। अरे काय वास लो, अभी मुझे फोन कर रहा है जेठालाल। अरे तुम तो उठा लो पोपटलाल। नहीं आते भाई, मुझे गाली नहीं खानी है। पोपटलाल ने मेरा फोन काट दिया। एक फोन उठा नहीं रहा है और दूसरा फोन काट रहा है। दोनों मुझसे बचना चाहते हैं, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं बच्चों। अभी सोसाइटी में आता हूँ, वहीं आकर तुमको पकड़ता हूँ। नंटू काका, मैं जरा घर जा रहा हूँ। जी बताइए ना क्या हुआ। अरे बापूजी गुस्सा होकर कहीं चले गए। क्या? तब मैं घर जा रहा हूँ, आप लोग दुकान संभाल लेना। अगर शाम तक मैं ना लौटूं तो दुकान बढ़ा के आप लोग निकल जाना, ठीक है? कोई बात नहीं सेठ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, दुकान हम लोग बराबर संभाल लेंगे। हाँ सेठ जी, और अगर आपको हमारी जरूरत पड़े तो हमें फोन कर देना, हम तुरंत आ जाएंगे। थैंक यू बागा, मैं आता हूँ। दया भाभी, कोमल भाभी, दया भाभी, अब ठीक तो है? मैं तो ठीक हूँ भिड़े बहन, लेकिन बापूजी की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं बेचारे कहाँ होंगे। दया भाभी, आप टेंशन मत लीजिए। आपको पता है ना, चाचा जी गुस्से में कुछ भी कह देते हैं। हाँ, और जैसे ही चाचा जी का गुस्सा शांत होगा ना, वो सही सलामत घर वापस आ जाएंगे। दया भाभी, आपने जेठालाल को फोन तो नहीं किया ना? फोन करके सब बता भी दिया। मर गए। सॉरी, पर अगर मैं टप्पू के पापा को कुछ नहीं बताती ना तो वो मुझ पे बहुत गुस्सा करते हैं। जेठालाल यहाँ आके हमारा कचुम्बर बना देगा। सॉरी। और टप्पू के पापा दुकान से निकल गए हैं यहाँ घर पर आने के लिए। कल्याण, जेठा भाई अभी किसी वक्त भी यहाँ आएंगे। वो निकल चुके हैं, अभी क्या होगा? अरे माला क्या माहित, मैं ऑलरेडी डरा हुआ हूँ माधवी, इसलिए तो मैंने जेठालाल को फोन नहीं उठाया। अरे भिड़े भाई, ये आपने क्या किया? अरे टप्पू के पापा जब गुस्से में होते हैं और कोई उनका फोन नहीं उठाता तब उनको बहुत गुस्सा आता है। ओह गॉड, आश मैंने काटा था भाई। अरे पोपट भाई, आपने बहुत गलत किया। आपको पता नहीं है, जब टप्पू के पापा गुस्से में होते हैं और कोई उनका फोन काट देता है ना, तब उनका गुस्सा दुगुना हो जाता है। कल आता बज गए 12 और क्या पता नहीं अभी जेठालाल के यहाँ पे क्या करने वाला है। वैसे दया भाभी, जेठालाल को इस तरह का कभी गुस्सा आता है तो वो एग्जैक्टली क्या करता है? अभी ऐसी परिस्थिति में टप्पू के पापा क्या करेंगे वो मैं कुछ नक्की कह नहीं सकती, लेकिन ये नक्की कह सकती हूँ कि अगर बापूजी का कुछ हुआ तो टप्पू के पापा कुछ भी कर सकते हैं। दया भाभी, आप जेठा भाई को समझाना, उनको शांत कीजिएगा। इस परिस्थिति में टप्पू के पापा मेरी बात नहीं सुनेंगे भिड़े में। इसका मतलब हुआ कि पोपटलाल और भिड़े मास्टर को जेठाभाई के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं क्लिनिक में ही रहूंगा।
एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से भाग के कहीं छुप जाते हैं। हाँ चलो चलो। एक मिनट पोपट भाई, आप लोग कहाँ भागेंगे, कहाँ छुपेंगे? और तुम दोनों अगर ऐसे छुपोगे तो जेठा भाई का गुस्सा और बढ़ जाएगा। भाग कर। भिड़े भाई, पोपट भाई, अभी बापूजी को ढूंढना है और आप ऐसे छुपने की बात कर रहे हैं। कैसे ढूंढ पाएंगे बापूजी को? नहीं दया भाभी, आप समझे नहीं, हम लोग सिर्फ जेठालाल से छुप रहे हैं, फिर हम लोग छुप के हम लोग चाचा जी को ढूंढने की प्रक्रिया चल रही है। भाई ओ भाई छोड़ना भाई, चलना, जेठालाल आ जाएगा। सब बोल गया सब। अरे चलो जेठालाल आ गया, अब क्या? मतलब अरे ये कड़ी के लाल ऊपर। सॉरी नीचे आओ। अरे पोपटलाल! भाई साहब, मैंने उन दोनों को इन सीढ़ियों पे जाते हुए देखा है। अच्छा, मतलब शिकार खुद शेर की गुफा में छुपे हैं। भाई साहब, टोपी वाला, चश्मे वाला, धोती पहनने वाला बुढ़ा कहाँ रहता है? वो हमारी साइकिल लेके भाग गया है। बहुत गुस्से वाला है वो बुढ़ा। ए भाई, किसको बुड्ढा बुड्ढा बोल रहा है? बुड्ढा होगा तेरा बाप, वो मेरे बापूजी है। ओह सॉरी, आपके बापूजी हमारी साइकिल लेके कहीं चले गए हैं। अच्छा, वो तुम्हारी साइकिल है? जी, लेकिन आपके बापूजी हमारी साइकिल लेके कहाँ चले गए? ना मुझे नहीं पता भाई। मेरी साइकिल कब मिलेगी? मिल जाएगी भाई, बापूजी के आते ही तुम्हारी साइकिल मिल जाएगी। हाँ, आपके बापूजी कहाँ गए हैं? अरे भाई बोला ना मुझे नहीं पता, अगर पता होता तो मैं यहाँ थोड़ी होता। बापूजी और तुम्हारी साइकिल दोनों को लेके आता ना भाई। चिंता मत करो भाई, बापूजी तुम्हारी साइकिल लेके आ जाएंगे। हाँ? कब आएंगे बापूजी? आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। नहीं आए तो? भाई क्या नहीं आया तो चुप बोलो। आ जाएंगे बापूजी, आ जाएंगे। सॉरी, मैं यहीं बैठ के इंतजार करता हूँ। करो। दया भाभी, जेठालाल बहुत गुस्से में है, वो किसी भी वक्त आ सकता है। आप प्लीज बाहर जाकर उसे अंदर आने से रोक लीजिए। अरे पोपट भाई, मैं टप्पू के पापा को अपने ही घर में आने से कैसे रोक सकती हूँ? सही बात है। पर अब होगा क्या? आहो, देखिए जेठा भाई कुछ भी कहे आप शांति से सुन लेना, झगड़ा मत करना। हाँ, अभी मैं कभी झगड़ा करता ही नहीं हूँ। हो नहीं। बोलो, अभी 1 घंटे पहले मुझसे इतना झगड़ा किया और अब बोल रहा है कि मैं झगड़ा करता ही नहीं हूँ। अरे वो पोपटलाल! नमस्कार। अरे नमस्कार छोड़। मैं कब से तुझे फोन कर रहा हूँ, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे भाई पोपटलाल, इनकमिंग तो फ्री है ना? अभी बोलो। इनकमिंग फ्री है ना? तो फिर मेरा फोन क्यों काट रहा था? काटा नहीं, वो कट गया। अपने आप कटोगे, आत्महत्या कर ली उसने। जेठा भाई, पानी लाइए ना। नहीं, मुझे पानी वानी कुछ नहीं पीना है। हमारा खून पिएगा। क्या बोला तू? क्या बोला? ये हमारा खून पिएगा, ऐसे बोला। खून नहीं, स्पून बोला मैंने। मेरा एक दोस्त है, वो स्पून से पानी पीता है। पोपटलाल, तुम दोनों की वजह से मेरे बापूजी कहीं चले गए। अगर बापूजी को कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। जेठालाल एक्चुअली चाचा जी मेरी वजह से नहीं, पोपटलाल की वजह से चले गए। मेरी वजह से? मैंने क्या किया मैंने? देखो, ये ऐसे ही झगड़ा किया जिसकी वजह से चाचा जी चले गए। मैं झगड़ा करता हूँ? अरे मैंने आज तक जिंदगी में किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। अब क्या बोलते हो? जिंदगी में कभी झगड़ा ही नहीं किया बड़े, तो ये जो कर रहे हैं वो क्या है? ये हीटेड आर्ग्यूमेंट है। हीटेड आर्ग्यूमेंट मोने, वाह। जोर तो जोर शीर जोर। क्या? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। क्या बात क्यों नहीं करी? जेठालाल, मैं बोल रहा हूँ, चाचा जी सिर्फ भिड़े की वजह से चले गए। पोपट भाऊजी, आप शांत हो जाइए ना। अरे कोणा सांगते तू? शांत, शांतता, शांति, ये स्कूल में कभी सीखे ही नहीं शब्द इसने। भिड़े। पोपट भाऊजी, आप शांत हो जाइए ना प्लीज। नहीं, एक मिनट, क्या भिड़े मतलब क्या बोलना चाहते तू? आहो, आपने तो सीखे ना, आप शांत हो जाइए ना। भाभी, मैंने भी सीखे स्कूल में ऐसा शब्द। हाँ, पोपट भाऊजी, आपने भी सीखे। अभी आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज। जेठा भाई, देखिए चाचा जी चले गए हैं
इसमें इनकी दोनों की कोई गलती नहीं है। हाँ। जेठा भाई बात तो सही है। वो क्या है ना कि अपनी सोसाइटी में 3 दिन से कचरे का प्रॉब्लम चल रहा है। उस बात की चर्चा ने इतना जोर पकड़ लिया कि चाचा जी गुस्सा हो गए। जेठा भाई आप तो जानते हैं ना, चाचा जी को गुस्सा आता है तो कोई उन्हें शांत नहीं कर सकता। सही बात है। और आखिर जो नहीं होना था वही हुआ। हाँ। बात कचरे के व्यवस्था की हो रही थी। हाँ, और कचरे के व्यवस्था का जवाब बापूजी के पास नहीं था, तो ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बापूजी निकल गए। हाँ, हमने चाचा जी से सिर्फ इतना ही कहा था कि आपके पास कचरे के निकाल की कोई व्यवस्था है तो बताइए। इतना सुनते ही वो भड़क गए और साइकिल पर निकल गए। नहीं पोपटलाल, अहो, कहाँ चले गए बापूजी? आप कहाँ चले गए हो? समझाइए ना। टप्पू के पापा, देखिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरा मन कहता है कि बापूजी का गुस्सा शांत होते ही वो जल्दी घर पर आ जाएंगे। जेठालाल तुम निश्चिंत रहो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ? जेठालाल, हम सब मिलकर चाचा जी को ढूंढेंगे। अरे इतने बड़े मुंबई में कहाँ ढूंढेंगे चाचा जी को? एक काम करते हैं, हम लोग अभी अपने अपने घर जाते हैं और राह देखते हैं। चाचा जी वापस आ ही जाएंगे, उनका गुस्सा शांत होने ही वाला है। हाँ, हो जाएगा शांत गुस्सा। अरे उनका गुस्सा तो ना वो एकदम कुकर की सीटी की तरह है। ऐसे हवा निकलते ही मंजे का हवा मतलब उनके गुस्से का जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर कम होते ही वो वापस आ जाएंगे। लो चाचा जी आ गए, ऐसा हम बोलेंगे आने के बाद। ये कशाला बोलता है एक्स्ट्रा। और अगर नहीं आए तो बाद में देखते हैं ना क्या करना है। चुप बुड़बक, नहीं आए तो का क्या मतलब है? चाचा जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, वो वापस जरूर आएंगे। हाँ आएंगे, जरूर आएंगे हमारे बापूजी, वापस आ जाएंगे हमारे बापूजी। और जेठा भाई, चाचा जी जैसे ही आए हम सबको इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं भूलेगा जेठालाल। चलो ना हिस्ती बैठ। चलो 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 चलते। चलो चलो माधवी, माधवी लवकर ये। अरे अरे माधवी भाभी, जेठा भाई धीरज रखिए, चाचा जी आ जाएंगे वापस। हाँ, पर पहले पता तो चले अंजलि भाभी के बापूजी है कहाँ? अंजलि भाभी, जब तक बापूजी का कुछ पता नहीं चलेगा तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। बात तो सही है दया भाभी। जेठा भाई, आपने चाचा जी के दोस्तों को फोन किया? उनको पूछा कि उनको कुछ पता है क्या? नहीं, मैं वही कर रहा हूँ अभी। दया, हाँ। वो टेलीफोन की डायरी देना तो। हाँ हाँ ले बैठे ना, बैठे। लीजिए टप्पू के पापा। सबसे पहले किशन काका को फोन करता हूँ। टप्पू के पापा, आप किसी को ऐसा मत कहना कि बापूजी कहीं चले गए हैं। किसी एक को भी पता चल जाएगा ना तो पूरी नात में हो जाएगी। हाँ भाई, इतनी अक्ल तो है मुझ में। हेलो, जय जिनेंद्र किशन काका। हाँ जय जिनेंद्र, कौन? जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ जेठालाल, बहुत दिन बाद फोन किया, कैसे हो? बस बस एकदम मजे में काका। अच्छा, बापूजी मिले थे आज आपको? नहीं। कुछ फोन बोन आया था उनका? नहीं तो क्यों, कोई टेंशन है? नहीं नहीं, टेंशन कुछ नहीं है। वो अपने मोबाइल घर पे भूल गए और मुझे उनसे कुछ अर्जेंट पूछना था, तो इसलिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके। टप्पू के पापा, बापूजी के पास मोबाइल फोन कहाँ है? पता है भाई, लेकिन अभी कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा कि नहीं? टप्पू के पापा, आप मेघजी काका को फोन कीजिए ना। हाँ ठीक। हेलो। हाँ मेघजी काका, जय जिनेंद्र, जेठालाल बोल रहा हूँ। अरे इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आई? कुछ पैसे वैसे उधार चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, पैसे वैसे उधार नहीं चाहिए। भगवान की दया से और बापूजी के आशीर्वाद से दुकान बहुत बढ़िया चल रही है काका। तो तू मुझे थोड़े पैसे उधार दे दे।
काका आज बापूजी से आपकी कुछ बात हुई थी? किस बारे में? पैसों के बारे में? मैंने पैसों के बारे में नहीं, ऐसे ही किसी भी कारण से। नहीं, अरे तेरा बाप भी तेरे ही जैसा है, कभी फोन ही नहीं करता। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ बापूजी को आपको फोन करने के लिए, ठीक है? चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नहीं, उनको भी नहीं पता है। कोई जमुना फेबा का फोन आया था, बापूजी उनके साथ बात कर रहे थे, तो उनको फोन कीजिए ना, शायद उनको कुछ पता हो। हेलो हेलो, कौन? हाँ भाई लागू भाई, जेठालाल बोलो। बेटा कौन? अरे जमुना भाई को ऊंचा सुनाई देता है, मैं तो भूल ही गया। जेठालाल, जेठिया। अच्छा, चंपक का जेठिया। हाँ हाँ, बोल बोल, कैसे हो? मैं एकदम मजे में हूँ, तुम्हें केम छो? टमेटा क्या? अरे आप कैसे हैं? अरे मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम अच्छी हूँ। अरे वाह, सरस सरस। सीरस? किसको सीरस निकली? अच्छा, बापूजी आए थे? हाँ, आया था। आए थे? कब आए थे? कप लाया था? कप रकापी तो बहुत है मेरे पास। नहीं, अरे कप रकापी कब आए थे? कब? धाप करके कौन गिरा? अरे कितने बजे आए थे बापूजी? कितने बजे आया था वो तो याद नहीं है। हाँ, 2 दिन पहले आया था, वो याद है। अच्छा, आज नहीं आए थे? नहीं, आज नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके? हाँ, क्या? हेलो, रख दिया लगता है। क्या हुआ टप्पू के पापा, बापूजी जमुना फेबा के घर नहीं गए थे? 2-3 दिन पहले गए थे, आज नहीं गए। सॉरी। समझ सकती हूँ। जेठा भाई, चाचा जी के कुछ और दोस्तों को फोन कीजिए ना। हाँ। अच्छा, नहीं मिले? नहीं ठीक है। हाँ, उनका कुछ फोन आए तो मुझे जरा बताना। ओके, थैंक यू। बापूजी के सभी दोस्तों को फोन कर लिया, लेकिन किसी को बापूजी नहीं मिले आज, ना किसी से फोन पे बात हुई है। जी, अब क्या होगा? देखिए, जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा हो तो अच्छा है, वरना आज भिड़े और पोपटलाल की खैर नहीं। कहाँ ढूंढे बापूजी को? सोचो कहाँ ढूंढे। आइडिया, मेरी एक सहेली है। कौन मधु भाभी? उमा, शादीशुदा है। उसका मौसेरा भाई है ना, वो कहीं खो गया था, तो एक बड़े ज्योतिष ने बताया था कि वो कहाँ मिलेगा। अच्छा? उनका नाम मनु महाराज है और वो बहुत बड़े ज्योतिष है। मतलब जीवन में जो लोग मिल नहीं रहे हो माधवी भाभी, उन्हें भी वो ढूंढ सकते हैं? हाँ पोपट भाऊजी। अरे हाँ क्या, तो अब तक आपने उनका नंबर क्यों नहीं दिया मुझे? जेठालाल, तो पूछते हैं ना उन्हें कि चाचा जी कहाँ और कब मिलेंगे। मेरे पास डायरी में नंबर है, मैं अभी लेकर आती हूँ। पहले चाचा जी को ढूंढ लेते हैं, बाद में नंबर ले लूंगा। दे फोन दे। हरिओ, हम भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के जानकार मनु महाराज बोल रहे हैं। हाँ, हरिओम, थोड़ी सी हरी है। मैं माधवी बोल रही हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी से। उमा है ना, उनकी दोस्त। उमा, हाँ, याद आया। बताइए, क्या परेशानी है आपकी? हाँ, क्या है महाराज, ऐसा हुआ है कि क्या प्लीज आप बता सकते हैं कि हमारे चाचा जी को हम लोग कहाँ ढूंढे? थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा।
हाँ 1 मिनट। हाँ माधवी भाभी नहीं क्या 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 बोले? ध्यान लगाया है। कितनी देर के लिए? नहीं बताया। पोपटलाल शांति रखो ना भाई। अरे भाई वो ध्यान में वहां बैठे हैं ना, यहाँ तो हम बात कर ही सकते हैं ना। लेकिन उनको कंसंट्रेट करने के लिए ध्यान लगाया ना उन्होंने। तो वो पूरे दिन ध्यान में बैठे रहेंगे तो हम पूरा दिन ऐसे ही खड़े रहेंगे। बट भाऊजी शांति रखे ना प्लीज। नहीं नहीं शिकला नहीं ना, तो शांति शांत शांतता सीखा ही नहीं है। वो भी आप शांत रहिए प्लीज। हेलो हेलो हाँ हाँ बोलिए महाराज, मैं सुन रही हूँ। चंपक चाचा आपको पश्चिम दिशा में सीधे जाने पर मिलेंगे। हाँ ओके थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद महाराज। मेरी दक्षिणा जरूर भिजवा दीजिएगा। हो नक्की नक्की नक्की। हरिओम हरिओम हरिओम। अहो उन्होंने कहा है कि पश्चिम दिशा में चाचा जी को ढूंढेंगे ना तो चाचा जी मिल जाएंगे। बिल्कुल मैं अभी आया। पश्चिम दिशा लक्षात ठेवा दिशा।